हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार शर्मा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण बीकॉम से संबंधित सभी परीक्षाएं अभी पूर्ण नहीं हो पाई हैं और जिन बच्चों ने इस वर्ष 12th के पेपर दिए हैं और जो भविष्य में बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए हमने अपना ये चैनल बनाया है, जिस पर आपको हम बीकॉम से संबंधित सभी विषयों की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु नितिन सर, मोहित सर और रचना मैम को नमन करता हूँ। मैं आज उन्हीं के कारण इस लेवल तक पहुँच पाया हूँ। ठीक है, आज हम आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, यानी व्यावसायिक सांख्यिकी। व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के माध्यमों, माध्यिकाओं, बहुलक और विभाजन से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न करने से पहले हमें सभी प्रकार की सीरीज पता होनी चाहिए कि सीरीज कितने प्रकार की होती है, क्योंकि सीरीज के आधार पर ही फॉर्मूले का निर्धारण होता है। तो सीरीज आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली सीरीज है आपका इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड है आपकी कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज माने आपका व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट माने आपका खंडित श्रेणी और कंटिन्यूअस माने सतत या लगातार। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत बात आती है पहचान की, कि आप कैसे पहचान करेंगे। पहचान बहुत जरूरी है कि आप कौन सी सीरीज को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज है, थर्ड सीरीज है। जब आप सीरीज पहचान पाएंगे तब आप फॉर्मूला लगा पाएंगे कि यह कौन सी सीरीज से रिलेटेड सवाल है और हमको यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बात आती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान होती है कि सवाल की स्टार्टिंग में आपको रोल नंबर, सीरियल नंबर या सिंपली डाटा दिया गया होगा। पहचान रोल नंबर, सीरियल नंबर, सिंपल मार्क्स। सेकंड सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, सतत या लगातार श्रेणी के अंदर आपको क्लास इंटरवल दिए गए होंगे। क्लास इंटरवल जैसे आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, या कोई दूसरा पैटर्न हो सकता है आपका, जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55। क्लास इंटरवल के साथ साथ इसमें 3 प्रकार के अन्य क्वेश्चन होते हैं जो आपके थर्ड सीरीज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू होता है। जहां भी आपको क्लास इंटरवल, लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू दिखाई दे तो सीधे समझ जाना वो थर्ड सीरीज का सवाल है, उसमें थर्ड सीरीज के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। लेस देन और मोर देन के 2 अन्य नाम भी हैं। लेस देन का अन्य नाम है आपका बिलो और अंडर। मोर देन के 2 अन्य नाम है आपका एबव एंड अप टू। ठीक है, दोबारा से आप देख सकते हैं। पहली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी, आपका व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान होती है आपका रोल नंबर, सीरियल नंबर, सिंपल मार्क्स हो गया आपका, सिंपल मार्क्स लिख दिया। आपका
डिस्क्रीट सीरीज में आपका खंडित श्रेणी यानी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपकी क्वेश्चन के अंदर, कंटिन्यूअस सीरीज सतत या लगातार श्रेणी। क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 का पैटर्न हो गया। फिर आपको 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 का पैटर्न हो गया। फिर बात है लेस देन, बिलो और अंडर, जहां आपको दिखाई देता है वो आपका थर्ड सीरीज से। मोर देन के भी दो नाम है, एबव और अप टू, आपको यहाँ लिख में दिखाई देंगे। उसका संबंध किससे, आपका कंटिन्यूअस सीरीज से। और मिड वैल्यू का भी संबंध आपका किससे होता है, कंटिन्यूअस सीरीज से होता है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। अब हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन मान होता है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला फर्स्ट सीरीज में, इसको हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, x बार से प्रदर्शित करते हैं। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x का मतलब होता है यहाँ पे एड ऑफ ऑल आइटम, यानी सभी पदों का योग, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल आइटम, यानी सभी पदों की संख्या। x बराबर सिग्मा x अपॉन n, एड ऑफ ऑल आइटम अपॉन नंबर ऑफ ऑल आइटम। वैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने वहां लिख रखा था रोल नंबर, सीरियल नंबर, या आपका सिंपल डाटा लिखा होगा। ठीक है, सिंपल डाटा के अंदर हमने बोल दिया कि 5 लोग हैं, वो पर डे इतना इतना आदमी करते हैं। माना कि लोग 5 लोग हैं, 142, 148, 146, 144 और 140 रुपये। ठीक है, ये 5 पर्सन है, ये पर डे इतने इतने रुपए वेजेस के अर्न करते हैं। अब आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब देखेंगे कैसे करेंगे। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम सवाल को प्रॉपर लिखेंगे। प्रॉपर लिखने में क्या होगा, हम इसको पहले सीरियल नंबर में लिखेंगे। ठीक है, ये पर्सन दे रखा है, पर्सन की आपकी क्या थी, वेजेस थी। इस वेजेस को हमने क्या मान लिया, x। कितने बच्चे हैं आपके, कितने लोग हैं, 5, 1 2 3 4 ये 5। n इक्वल्स टू 5 हो गया आपका। ठीक है, वैल्यूज आप यहाँ पर करेंगे 142, 148, 146, 144 और कितने हैं भाई 140 आपका। इसको ऐड करेंगे, 8 2 10 6 16 16 4 20 की 0 वहां से लगे 2, 4 5 20 2 22 का 2 वहां से लगे 2, 5 और 2 7। ठीक है, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा x। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। x किसका, x का योग। अब x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, यानी 720 बटे 5, यानी 14 पंजे 70, 4 पंजे 20, 144। x बार निकल के आया है आपका 144। ठीक है, हाँ अपने आप ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूले में करा रहा हूँ पहले, ये डायरेक्ट मेथड थे। इससे हैं आपका डायरेक्ट मेथड थे। यानी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हो रहा है हमारा, आप फिर समझ जाएंगे। सीरियल नंबर दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं आपका। तो सीरियल नंबर दे रखा है तो क्या होगा आपका सवाल, फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड होगा। फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड है, तब x बार बराबर सिग्मा x ओवर n। ठीक है, नंबर दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक। तो n कितने हो गए आपके, n हो गए 12। इसको आप x से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा x। 4 से
नौ छः छः दो आठ नौ 10 11 12 1980। ठीक है, अब 1980 बटे 12, 1980 बार 12 यानी एक एक्स बार बराबर 165। ठीक है, एक्स बार इक्वल्स टू 165। सेकंड सीरीज का सवाल देख लेते हैं। आपका एक्स दिया गया होगा, आपको एक्स दिया गया होगा, एक्स मानते हैं हम 10 12 14 16 18 20। फ्रीक्वेंसी 5 15 12 10 7 5। ठीक है, एक्स आपके पास है, एफ आपके पास है। अब क्या करेंगे आप, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। और आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स की मल्टीप्लाई। 10 पंजे 50, 15 इंटू 12 180, 14 इंटू 12 168, 16 इंटू 60 160, 18 सत्ते 126, 20 पंजे 100। एन की बात आती है 15 5 20 30 40 40 47 49 49 और 5 54 हो गया। एन बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर, थोड़ा करेंगे आप 8 6 14 का 4, हाथ से लगा 1 5 और 1 6 8 14 14 6 20 20 6 26 और 2 28 का 8, हाथ से लगे 2 3 4 5 6 और 7 784। 784 अपॉन आपका 54, 784 22.5185। एक्स बार आपका 14.5185 है। अब आपको उसको पॉइंट के दो अक्षर तक लिखना होता है, तो 14.512। आपको देखना है कि पॉइंट के बाद में 5 या 5 से बड़ा होगा, सेकंड लेटर के बाद में 5 या 5 से बड़ा होगा तो एक प्लेस हम उसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 आपका 5 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर 2 कन्वर्ट कर दिया है। तो एक्स बार बराबर हो गया आपका 14.52। बात आती है अब थर्ड सीरीज की। थर्ड सीरीज में फॉर्मूला सेकंड की तरह सेम होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है हमारा सवाल करने का तरीका। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिए गए होंगे, क्लास इंटरवल से आप उसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। अब क्लास इंटरवल से क्या करेंगे आप, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे और उस मिड वैल्यू को आप एक्स कहते हैं और एक्स के बाद में आपको क्या करना है, एफ एक्स। बाकी पैटर्न आपका सेकंड स्टेज के अकॉर्डिंग सेम है। क्लास इंटरवल में आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लास्ट 50 से 60। लास्ट होगा आपका 50 से 60 होगा। बात आती है फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले आपका 5, 5 के बाद में आपका 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4। इतना कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे आप, इस सबको आप ऐड कर लीजिए। 7 5 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 और 4 30, यानी जो आपकी एन है वो कितनी आ गई, आपकी 30। अब एक्स करना है। एक्स क्या करना होता है कि इन दोनों को जोड़ना होता है। ये होती है आपका L1 होता है, ये होता है आपका L2। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, L2 का मतलब होता है अपर लिमिट। बात आती है एक्स कैसे निकाली जाएगी, तो एक्स निकालने के लिए एक्स बराबर होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। L1 को हम लोअर लिमिट बोलते हैं, L2 को हम अपर लिमिट बोलते हैं, अपॉन 2। L1 कितना है आपका 10, एक्स का मतलब होता है आपका L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। आपकी लोअर लिमिट कितनी है 10, अपर कितना है 20। 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो गया 30, 30 का आधा आपका हो गया 2 यानी 15। ऐसे आपका 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 का आधा हो गया आपका 25, फिर कितना है आपका 35 हो जाएगा,
अब यहाँ पर आप डिफरेंस देंगे, कितने का डिफरेंस है आपका, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस 10 का है तो आप इसमें 10 10 ऐड करते चले जाएंगे। 35 35 के बाद में 45 और 45 के बाद में 55। बात आती है गुणा करने की, एफएक्स करेंगे। 15 पंजे 75, 25 सत्ते 175, 35 अट्ठे 8 के 24, 280, 4 6 24, 270, 5 24 5 24 यानी 220। एफएक्स का आपने टोटल कर लिया, टोटल हुआ आपका 1020। अब एक्स बराबर सिग्मा एफएक्स अपॉन एन, आपका एफएक्स आ रहा है आपका 1020, एन आपका कितना है भाई आपका 30, 30 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 1020 डिवाइडेड बाई 30, ये आ गया आपका 68। 1020 डिवाइडेड बाई 30, 34। तो एक्स बार इक्वल्स टू आपका 34। ठीक है, आज तो डायरेक्ट से मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए हैं, फर्स्ट सीरीज का, सेकंड सीरीज का और थर्ड सीरीज का। शॉर्टकट के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।